आप भी गोपियों की तरह, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति को भगवान मिले ना मिले, गोपी भाव रखने वाले को भगवान मिलेगा। दो बहनें थी गोपियां, एक का नाम था सीता, दूसरे का नाम था गीता। मक्खन बेचती थी, हाँ मक्खन बेचती थी दोनों गोपियां, पर अभी तक कभी भगवान का दर्शन नहीं किया। और ये बिल्कुल सत्य घटना है कलयुग की। गोपियों ने कहा कन्हैया तेरा नाम बहुत सुना है पर तुझे आज तक देखा नहीं है, कहीं तो तू दिख। उन्हीं गोपियों ने सुना है कि भगवान कहाँ रहता है। बोले संत महात्मा की जो झोली होती है ना, उस झोली में भगवान रहता है। दोनों गोपियां वृंदावन से मथुरा की ओर मक्खन बेचने को जा रही थी। यमुना जी के किनारे पर एक संत को देखा नहाने जा रहा है, और मन में विचार कर लिया आज तो भगवान को देखकर ही रहेंगे। हाँ हमने सुना है संत की झोली में भगवान रहे, हम तो देखेंगे। संत अपनी उस झोली को उतार कर एक पेड़ की छांव में रखकर संत चला गया नहाने यमुना जी में। संत यमुना जी में नहाने चले गए। इधर सीता और गीता मक्खन के मटके को उस वृक्ष की छांव में उतार दी और संत की झोली को ढूंढना प्रारंभ किया। संत की झोली को जब टोला ढूंढा, अंदर से एक लकड़ी का बॉक्स निकला। क्या निकला? लकड़ी का बॉक्स। दोनों ने, सीता गीता ने मन में विचार कर लिया इसी के अंदर भगवान है। जैसे ही उस पेटी को खोला, उस बॉक्स को खोला, अंदर हमारे लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। दर्शन कर कर धन्य हो गई साहब। पहले तो खुश हो गई कि भगवान के दर्शन कितने सालों के बाद हुए, पर मन में दुखी भी हो गई। क्यों? भगवान का स्वरूप जब देखा तो भगवान लड्डू गोपाल को देखो कैसे हैं, दोनों पैर ऐसे टेढ़े मेढ़े, हाथ भी टेढ़े मेढ़े। उन गोपियों को बड़ी दया आया। उन्होंने कहा इस फक्कड़ संत ने हमारे भगवान को इस डिब्बे में बंद करके रख रखा है कब से, तो बेचारे भगवान के हाथ पैर टेढ़े हो गए। अब लड्डू गोपाल तो टेढ़े हाथ पैर के लिए, बड़ी दया आई ठाकुर जी आपके हाथ पैर टेढ़े हो गए। हाँ चिंता मत करो, अभी हमारे पास मक्खन है, हम मक्खन की मालिश करेंगे, आपके हाथ पैर ठीक हो जाएंगे। दोनों गोपियों ने भगवान ठाकुर जी को सामने बिठाया है, और बिठाकर आज दोनों गोपियां अपने उस मटके से मक्खन लेकर भगवान के हाथ पैरों की मालिश कर रही है। हाथ पैरों की मालिश करना प्रारंभ करी महाराज। लिखा है दोनों गोपियां मालिश कर ही रही थी। जो भगवान के टेढ़े हाथ पैर थे, आज भगवान के हाथ पैर सीधे हो गए और भगवान खड़े हो गए। भाई भगवान खड़े हो गए। इतने में आवाज सुनी, हर हर महादेव, हम भम बोले। गोपियों ने विचार किया राम राम राम, संत नहा लिया। वो संत यहां आकर देख लेगा तो श्राप दे देगा। हमारी झोली को हाथ लगाया। अब दोनों गोपियों ने भगवान को पुनः डिब्बे में पैक करने का सोचा कि पैक करके रख के चले। अब दोनों गोपियां भगवान को उस डिब्बे में रखकर डिब्बा बंद करे, पर डिब्बा बंद होवे नहीं। क्यों नहीं होवे? बोले पहले तो लड्डू गोपाल ऐसे बैठे हुए थे, और लड्डू गोपाल अब खड़े हो गए तो डिब्बा जो ढक्कन है वो सर पर टच हो। बड़ी दुविधा, रोने लगे भगवान, कहीं उस संत ने आकर देख लिया तो शाप दे दे। डिब्बे का ढक्कन नहीं लगा महाराज। गोपियां भगवान को खड़ा करके उस डिब्बे में ढक्कन को खुला छोड़कर चली गई। खुला कैसे? भगवान के सर के ऊपर टका कर, ऐसे पूरा तो लगा नहीं, टका कर चली गई। कहां पर? उसी पेड़ के पीछे। और जाकर देखने लगी भगवान, देखो अंदर जाते कि नहीं जाते, देखो हमारा श्रेष्ठ भगवान है कि नहीं है, हमारी भक्ति श्रेष्ठ है नहीं है। दोनों गोपियां उस पेड़ के पीछे खड़ी होकर देख रही हैं। जैसे ही संत आया, संत ने अपना हाथ उस झोली को लगाया, पुनः वो डिब्बा बंद हो गया और भगवान अंदर बैठ गए वापस। गोपियों ने मन में सोचा कन्हैया तू बड़ा नटखट है भाई, हम जब प्रेम से कह रही थी तो अंदर नहीं बैठा तू। हाँ मुझे पता चल गया तू इस संत से डरता है, इसलिए अंदर बैठ गया। अगर आपका भाव शुद्ध है तो भगवान तो मूर्ति में भी दिख सकता है। इन गोपियों को जितना प्रेम
गोपियों ने भगवान से किया, सच में इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। और मैं भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार गोपियों के ऊपर करुणा